हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। और इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस चूज किए गए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 101 से। बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस कौन था? तो इसका तो आंसर करेक्ट आंसर है पूर्वी बंगाल। पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? इटली। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा कब घोषित किया गया? 1668। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? नेपोलियन। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? 1835। चीन का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? शांग। कौटिल्य किसका सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? भगवान सूर्य। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया? 210 से 70 ईस्वी। 1909 ईस्वी में मैडम भीकाजी रुस्तम कामापेरी से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम। निम्न में से किसने 1998 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? मदन मोहन मालवीय। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की? 1940। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडक उपनिषद से। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्न में से किसने किया था? मराठा। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? औरंगजेब। गुरु नानक ने उपदेश दिया मानव बंधुत्व। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? शिलालेख। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किस भाग नहीं लिया गया? मंगल पांडे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। मॉरिस यात्री इब्न तुता किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद द्वारा। जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? आगरा किला में। महावीर और बुद्ध दोनों में से किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार। मगध में शाही मौर्यों के ठीक के बाद उत्तराधिकारी कौन है? शुंग। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? विनोबा भावे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगीज ने, यानी पुर्तगालीज ने। निम्न इग्मों में से कौन सा इग्म सही है? बानवट हर्षवर्धन। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? तो अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1919। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वीर सावरकर। निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? चौसा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारतीय इतिहास के 1912 ईस्वी का इतिहास महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू कब की? अहमदाबाद से शुरू की थी। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। शक काल की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई? मुद्रा राक्षस।
अशोककालीन स्तंभ अम्बाला से निम्नलिखित किसने लाया? फिरोज शाह। प्राचीनतम पंजाबी भाषा के रचयिता कौन थे? गुरु नानक। विश्व ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है के दर्शन मिलता है उपनिषद में। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय असंतोष का नेता ब्रिटिश शासकों द्वारा किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं हुए? भगत सिंह। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कुंजी बना? चार्टर्ड एक्ट 1833। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। शक संवत ईसा के कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? 78। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया? गोलकोंडा। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा कहाँ पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ? बम्बई। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? सेवाग्राम। संस्कृत ग्रंथ सुक्तति का फारसी के अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा किसने रखा? ख्वाजा जिया-उद-दीन नक्शवी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ पर लंगर डाला था? मसूलीपत्तनम में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया बेगम। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। अकबरनामा और आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फैजल। आगरा किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? अकबर। आइन अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। अकबर के समय सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार। निम्नलिखित में से किसने दीन-ए-इलाही आरंभ किया? अकबर। प्राचीन भारत के गंधार कला शैली में किस राजवंश को विकसित किया था? कुषाण वंश ने। वराम मिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बृहत संहिता। निम्न में से कौन सा प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? मिहिर भोज। निम्न में से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? शांति पर्व। पुरातात्विक स्थल कोल डिहवा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? गोथिक शैली। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? 1498 में। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजदूत के रूप में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। दिल्ली के दूसरे शहर सिरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन सा एक गवर्नर था? गियाउद्दीन तुगलक। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी दिल्ली। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आइन अकबरी। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? मुर्शिद कुली खां। विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बनाया गया? 1856 में। अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद। खानवा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1527। कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? 7 वर्षों तक।
आर्य भारत के किस एशियाई से आए थे? केंद्रीय एशियाई से। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? आर्य अवधि में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैगम खान और हेमू। मोहम्मद गोरी किसकी जगह का शासन था? अफगानिस्तान। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी। मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? औरंगजेब। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।